हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफ। एक और नए व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो ये जो व्लॉग होगा ये होगा उदयपुर का लास्ट डे व्लॉग। और चलिए मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ आप लोगों को बताती चलती हूँ। और जी सुबह सवेरे मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिल्कुल भी। बस अब मैं हेयर बनाऊँगी और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो सब सोए हुए, हम लोग बहुत जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि मेरे को अर्जुन यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो शूट करने थे, तो हम लोग वही करेंगे अभी। और उसके बाद नाश्ता पानी करके फिर देखते हैं और क्या करते। आज बहुत मन था कि हम लोग स्विमिंग पूल में जाएं, बट नहीं जाएंगे। उसके अलावा हम दूसरी सारी चीज़ें करेंगे। आप लोग को हमेशा इस तरफ का व्यू दिखाया हुआ है कि भाई इस तरफ का रिसोर्ट का व्यू दिखा है, मेरी फेवरेट प्लेस है वो। ओके, बट मैं आप लोग को वहाँ से, वो जो गेट दिख रहा है वहाँ से मैं आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। तो ये जितना भी कुछ है आप लोगों को उधर से दिखेगा और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। आज हमने ये वाले रूम की चाबी ले ली क्योंकि यहाँ पर ऊपर है टेरेस, तो ऊपर आज टेरेस पर जाकर हम लोग जो है फ़ोटोज़ खींचेंगे। और यहाँ पर भी, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोटो आने वाले हैं। ये देखिए, ये मम्मी हम लोग के लिए लेकर आए थे रोजेस, बहुत सारे हैं अंदर, बट अभी मैं यहाँ पर जो फ़ोटो खींचने के लिए ये 2 लेकर आई हूँ। तो ये हमारा लास्ट डे है यहाँ पर, और इसके पहले जो है हमारा सेकंड डे का ब्लॉग आ चुका होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर पहले वो ब्लॉग देखिए। और आज जो है हमारा लास्ट डे है उदयपुर में, तो आज पूरा हम लोग इंजॉय करने वाले रिसोर्ट में, क्योंकि हमने पूरा कल जो है वो पूरा देख लिया था उदयपुर कि भाई हाँ ये वाले प्लेस, सिटी पैलेस से लेके सब कुछ हमने देख लिया। अब हम लोग कभी उदयपुर आए तो अलग अलग रिसोर्ट्स में जाकर रहेंगे, क्योंकि उदयपुर तो देख लिया गाइस, अभी जितना देखना था उतना तो देख ही लिया हमने, और जितना नहीं देखना था उतना कुछ ज़्यादा खास था नहीं। बाहर का व्यू था और छोटी मोटी चीज़ें थी, तो वो वाली हम लोग ने नहीं देखी है। अदरवाइज जितनी भी प्लेसेस थे हमने सारी देखी हुई है। और जी मैंने जो है वो कपड़े चेंज कर लिए। क्योंकि ये जो है हम लोग को यहाँ से ही ट्रेन में बैठना है, मतलब कि जो कपड़े आप पहनोगे उसमें ट्रेन में बैठना है। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाले कपड़े ट्रेन में अच्छे रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। शर्ट है, पैंट है, बैगी जीन्स, आई लाइक बैगी जीन्स। जो है अप्पी आए हैं फोटोशूट कराने के लिए, क्योंकि अप्पी कहीं पर भी जाते हैं पर फोटोशूट नहीं करवाते गाइस, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं होता है, पूरा सबको संभालना होता है, सब करना होता है। तो इस दफ़ा मैंने अप्पी को बोला था कि थोड़ा सा जल्दी सुबह में टाइम निकाल कर अच्छे से तैयार होकर आना, तो हम फोटोज ले देंगे, वीडियोज ले देंगे, ताकि आप सब जगह पर रख सको। और ये है अप्पी। हाय अप्पी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अप्पी ने देखो क्या लगाया है पीछे, मैंने आप लोग को बताया था ना गाइस, गिफ्ट की भाभी ने सुबह के विश की है, गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, बड़ी प्यारी विश है आपकी। ताकि फूलों की तरह हमेशा हम महकते रहें। वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। और जी हम चारों का ऐसा है कि हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, कहीं पर भी जाते तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और हम लोग को सब कुछ एंजॉय करना होता है। तो हम चारों ही जल्दी उठ चुके थे और अप्पी उठ चुके थे, बस वो अपना काम कर रहे थे, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। मम्मी डैडी जो है वो कुछ काम नहीं था तो वो लोग स्विमिंग पूल में चले गए थे। यहाँ पर हमने हेयर वेयर सब कर लिया, बस हेयरिंग पहनने बाकी है। तज्जू वो लेने को गई है, और मम्मी डैडी को आप लोग को दिखाया स्विम, इतने अच्छे से स्विम कर रहे हैं। एक्चुअली गाइज मेरे को स्विम करना नहीं आता है, मम्मी डैडी और अच्चू को स्विम करना आता है, और उन लोग ने सीखी भी है। बट मेरे को ना पानी से डर लगता है, इसलिए मैंने स्विमिंग सीखी भी नहीं है और मेरे को आती भी नहीं है। मैं बस पूल में पड़े रहती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे फोटोज वीडियोस बना लेती हूँ। बाकी स्विम करने की थोड़ी बहुत ट्राई कर लेती हूँ, बट मेरे से स्विम होती नहीं। मैं आप लोगों को सीरियसली बताना देती कि मेरे को स्विम करना आता ही नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, लोग को 100 चीज़ें आ रही है और एक नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं गाइस, नहीं आती तो नहीं आती। और ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग सीख नहीं सकते, बट मेरे को घुटन सी होती है तो मैं स्विम नहीं सीखना चाहती हूँ, स्विमिंग नहीं सीखना चाहती बिल्कुल भी। और फिर जैसे ही एंजॉय वैसे हम लोग आ गए सबसे ऊपर वाले हॉल में। यहाँ पर सिर्फ एक सबसे बड़ा हॉल है जहाँ पर से आपको टेरेस पर जाने का रास्ता मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पर ही गए थे, और टेरेस से व्यू तो और भी अच्छा था। अभी तो मैं आप लोग को हॉल से ही बता रही हूँ, ये हमारे जो रूम का रास्ता है वो दिख रहा है आप लोग को यहाँ से, और ये वाला जो है वो टेरेस है, मतलब ये एक टेरेस और इसके सामने एक टेरेस, 2 टेरेस है सबसे ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 3 इन उदयपुर गाइस। हम लोग अभी तीसरा दिन हो रहा है, ये हमारा 3rd लुक है और बड़ी मजा आ रही है हम लोगों को। हम यहाँ पर अच्छे से फोटो वोटो ले रहे हैं, और अब हम आ चुके हैं सबसे टॉप पर, यहाँ की टेरेस पर आ चुके हैं, और यहाँ पर फोटो लेंगे और बहुत अच्छे ये अंकल भी बोलेंगे बेटा ऐसा, ओनर भी बोलेंगे कि ऐसा यूज तो किसी ने रिसोर्ट का नहीं किया जैसा आप लोगों ने कर दिया है।
ऑफ कोर्स यार, क्या करें, जो फोटोजेनिक लोग होते हैं उन लोग के साथ में ऐसा ही होता है, उन लोग को हर जगह पर फ़ोटो लेनी होती है। और मैंने और अज्जू ने तो नाश्ते के पहले ही इतने सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस माशाल्लाह से ले लिए थे, और हम दोनों ने बोला था कि नाश्ते के बाद भी हम लोग देखते हैं, अगर फ़ोटोशूट होगा तो सही है, अदरवाइज़ हम लोग कुछ और कर लेंगे। तो फिर से तैयार हो गए हैं पूल में जाने के लिए, क्योंकि अभी हम दोपहर में तो क्या ही करेंगे, तो हम लोग इंजॉय करते हैं पूल में जाकर। अभी वेदर भी अच्छा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, मतलब धूप आती है जाती है कोई बात नहीं, तो इस तरीके से हम लोग नहा सकते हैं, ज़्यादा सनटैन नहीं होगा। वैसे भी हमने सनस्क्रीन लगा ली है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 2000 years later. तो फिर से रेडी हो चुके हैं, और मेरे हेयर ऊपर से जो वो गीले हो गए थे, तो फिर मैंने हेयर स्टाइल बना ली है इस तरीके से, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये पूरे व्लॉग के अंदर मुझे नहीं लिया इसमें, नहीं। अरे हम इधर तो मम्मी उधर, मतलब हम सब इतना ज़्यादा घूम रहे थे, इतना घूम रहे थे कि हम उस कोने में तो मम्मी इस कोने में, तो हम लोग पूरा रिसोर्ट घूमने में और सब जगह घूमने में इतना बिजी थे। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी बहुत जगह में मम्मी और डैडी दोनों दिखे हैं, सारी शूटिंग में और फोटो में और सब कुछ में, बट बहुत 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 मज़ा आया हम लोगों को। चलो अब जल्दी जल्दी से लंच भी बता दो। चलो। और जी आज लंच में था मिक्स सब्ज़ी, रोटी, सैलेड और चिकन का सालन। बस कमी थी तो सिर्फ चावल की, क्योंकि मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने में चावल तो होने ही चाहिए। तो बस चावल नहीं थे तो मैंने थोड़ा सा कम खाया, वरना मैं और थोड़ा ज़्यादा खा लेती, बट टेस्ट ही बहुत अच्छा बना था। और उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को फ्लावर्स नहीं दिखाए थे, मैंने गार्डन के फ्लावर्स दिखाए थे, बट हमारे रूम के नीचे भी 2 रूम थे, वहाँ पर इतने सारे प्लांट्स लगाए हुए थे, तो मैं वही आप लोग को दिखाने आई थी। और इस कोने में तो हम दोनों आए ही नहीं थे, ये वो साइड थी कि हमारे रूम से नीचे उतरोगे और उसके बाद 2 रूम आएंगे, और उसके बाद पीछे की सीढ़ी से आप उतरोगे तो सबसे नीचे वाले गार्डन में आप जा सकते हो। तो हम लोग बस यहाँ से ही नीचे आए थे और वीडियोस ले रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे कि इसके बाद तो हम लोग को निकलना है स्टेशन के लिए। और बस जी जो मैंने जो पोर्ट्रेट में जो भी वीडियो लिए थे वो सारे भी आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। और इसके बाद हम लोग को निकलना था यहाँ से स्टेशन के लिए, क्योंकि समथिंग हमारे 4 साढ़े 4 की ट्रेन थी, तो हम लोग को यहाँ से खा पी कर अच्छे से निकलना था। और हम लोग को पहुँचने में समथिंग 9:30 10 बज गए थे, और बड़े ही मज़ा आ गया था। ऐसा था कि भाई हाँ चलो रात को हम लोग घर पहुँच गए, आराम से पूरा रेस्ट करेंगे, पूरी रात का सो जाएंगे अच्छे से, तो सारी थकान उतर जाएगी, ताकि हम सेकेंड डे अच्छे से अपना काम कर सके जो रेगुलर रूटीन का होता है। और जी पर्सनली हम 4 को जो है वो सुबह की ट्रेन बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं तो रात की ही ट्रेन प्रेफर करते हैं, क्योंकि रात को जो है आपका टाइम जल्दी पास हो जाता है कि आप लोग थोड़ा सा सोते उठते, बट सुबह की जो ट्रेन है उसमें टाइम जाता ही नहीं, मतलब ऐसा होता है कब ये ट्रेन जाएगी करेगी, क्योंकि स्टेशन पर रुकना करना ये वो तो रात में समझ में नहीं आती इतना, बट सुबह में आप लोग को सब दिख रहा होता है कि यहाँ पर इतनी देर रुकी है, इतना है, ये है वो है। बट कोई बात नहीं, ये वाली जो ट्रेन थी इस दफ़ा की वो हमारी सुबह की थी, अदरवाइज़ जितनी भी हमारी ट्रेन हुई है वो मोस्ट ऑफ रात की ही हुई है। जी बस मैंने बोला अब क्या ही करेंगे, तो हम लोग जो है वो थोड़ी सी खाना पीना कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और स्टेशन हो ट्रेन हो तो जो भी नई चीज़ें आ रही है देख रहे थे, खा रहे थे, और बस व्यू देख रही थी मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वेदर अच्छा और होता जा रहा था, क्योंकि हमेशा दोपहर में तो वहाँ पर गर्मी ही लगी है, तो हम लोग यही कह रहे थे कि जल्दी से ये शाम हो जाए तो मज़ा आए थोड़ा सा। और जी क्या ही शाम होनी थी, जैसे ही शाम हुई ऐसे इतनी तेज़ बारिश हुई है जिसकी कोई हद नहीं है, तो मैंने बोला अभी क्या ही करेंगे, फिर विंडोज़ थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ी। उसके बाद में थोड़ा वेदर अच्छा हुआ, एकदम ठंडा मौसम हो गया, उसके बाद हम लोग को बड़े मज़े आए, क्योंकि शाम से लेकर रात तक का मौसम इतना अच्छा था कि हम बस ऐसे विंडो में ही बैठे रहे थे, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ जब आप ट्रेन में होते हो तो मेरे कार में तो मोस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स होते, तो मैं वही लगा कर सॉन्ग लगा कर अच्छे से बैठी रहती हूँ बस ऐसे ही, और बड़े मज़े आए थे। ये वाली ट्रिप हमारी बहुत ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी गई है, और मैं हमेशा दुआ करूँगी कि हमारी जितनी भी ट्रिप्स हो हमेशा बहुत अच्छी जाए, और ऐसे ही हम लोग मज़े करें, ऐसे ही हमारी बॉन्डिंग बनी रहे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थोड़ा सा पर्सनल टाइम एंजॉय करने के बाद फिर मतलब मैं और अज्जू ने तो सारे पिक्चर देखे थे, बट मम्मी और डैडी ने सारे पिक्चर नहीं देखे थे, और अप्पी ने भी जो पिक्चर लिए थे वो मेरे पास ही थे तो उनको सेंड किए, और फिर मम्मी डैडी को सारे पिक्चर दिखाए। तो ये सारी चीज़ों में जो था वो हमारा टाइम अच्छे से निकल गया था। और उसके बाद जो स्टेशन है वो हिम्मत नगर आ चुका था, और उसके बाद यहाँ पर इतनी देर तक ये ट्रेन रुकी रही थी कि हम लोग सब तंग आ चुके थे कि ट्रेन कब चलेगी, कब हम लोग को सिग्नल मिलेगा। और फाइनली
लिए चली और ट्रेन अपने टाइम के हिसाब से हम लोग को हमारे स्टेशन पर उतार चुकी थी। और उसके बाद हम लोग ने मोइन भाई को बुला ही लिया था कि आप आकर खड़े रहना, और वो हमारे वेट में खड़े हुए थे। और उसके बाद हम लोग फटाफट से बस बैठे हैं और जैसे ही हम लोग अहमदाबाद एंटर हुए, इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा वेदर कि हम लोग को लगा कि भाई अहमदाबाद तो अहमदाबाद है। बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।